एवरीवन। तो अभी टाइम लगभग 10 बज चुके हैं और आस्था का हो चुका है ब्रेकफास्ट और आज इसकी सर्जरी को 2 डेज़ हो चुके हैं और थोड़ा सा बेटर फील कर रही है। पहले से हल्की सी आँख खुल रही है लेकिन कमरे में है बिल्कुल अंधेरा, क्योंकि अब बिल्कुल अंधेरा करने के लिए बोला हुआ है तो इसको मेरे को तो इसके साथ ही रहना पड़ता है हमेशा। और दूसरा रूम लिया है हमने, वहाँ पे बच्चे और हस्बैंड रहते हैं वहाँ पे। तो अभी ये सोई है यहाँ पे। पेन भी होते तो इसको पेन किलर दिया तो थोड़ी देर के बाद इसको फिर दिन में 2 बार ये पेन किलर, लेकिन फिर जब असर ख़त्म हो जाता है फिर इसको दर्द स्टार्ट हो जाती है। और फिर ये अभी पता नहीं, इसको ये भी नहीं पता है मैं क्या बोल रही हूँ और कभी मेरे को भी गुस्सा करती है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी है सर्जरी के बाद। और बच्चा है ना, बोलती है मम्मा मैं कभी नहीं रही हूँ ऐसे, मैं नहीं सो सकती मम्मा, मेरे को बाहर जाना है। तो आदत नहीं थी ना इसको, ये तो बड़ी चुलबुली है, इधर उधर भागने वाली। और मतलब होता ही है कि बच्चे को कभी अब कोई ना देखना है, आंखें खोलनी है तो बस वो थोड़ा सा बोर हो जाती है। लेकिन इसमें इस टाइम इस सर्जरी में सच बताऊँ मैं तो ये C3R क्रॉस लिंकिंग होती है सर्जरी। इसमें क्या होता है ना, मैं आपको बताऊँ इसका, आज मैं आपको उस पर बताती हूँ इसका, क्योंकि जैसे हमको डॉक्टर से पता चला कि क्या वजह है और क्या कैसे होता है ये। तो ये प्रॉब्लम होती है, अलग अलग वेरी करती है सब में। किसी में एलर्जी की वजह से भी हो जाती है, किसी में ऐसे भी हो जाती है। एक ऐसा पेशेंट भी था जिसको नहीं था पता कि ये किस वजह से होगी, लेकिन हाँ उसको भी ये प्रॉब्लम हो गई है। तो ये क्या होता है, कॉर्निया है ना आपका, जिससे हम देख सकते हैं, जो हमारी ये आँख की पुतली होती है ब्लैक अंदर। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा लाइट में जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अंधेरा है, थोड़ा सा विंडो के पास जाती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि ये प्रॉब्लम कैसे होती है। तो जैसे आपका कॉर्निया है ना, ये जो आँख की पुतली है, तो ये हमारा अभी बॉल शेप में होता है, इस तरह से बॉल शेप में होता है। तो अगर आपको ये केरेटोकोनस एक डिजीज़ है, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाए तो जो हमारा ये कॉर्निया होता है, ये हमारा इसकी साइज़ इर्रेगुलर हो जाती है, इसका साइज़ गोल नहीं रहता है। जैसे डॉक्टर ने हमको समझाया कि जैसे बलून होता है ना, अगर बलून में हवा भर जाए तो वो गोल होता है, लेकिन अगर उसकी हवा हल्के हल्के निकलने लग जाए तो वो धीरे धीरे करके अपनी जो उसकी शेप है उसको वो खो देता है, मतलब वो शेप नहीं रहती, वो ऐसे ऐसे करके हो जाता है, थोड़ा इधर उधर को डोल मोल सा हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो कॉर्निया है ना, तो उसकी शेप भी थिन हो गया है ये, और पतला हो गया है मतलब, और उसकी शेप बिल्कुल कॉनिकल होने लगी है, त्रिकोण की तरह ऐसे शेप होने लगी, गोल की बजाय ऐसे होने लगी। और जो आपका विज़न है जिससे आप देखते हो, क्योंकि आप कॉर्निया से ही देखते हो, क्योंकि जब आपका बोलते हैं कोई सर्जरी होती है जिसको नहीं दिखता है उसको हम डोनेट भी करते हैं, तो बोलते हैं कि हमको डोनेट करना चाहिए, तो ये कॉर्निया ही डोनेट करते हैं हम। तो कॉर्निया ही किसी और को लगता है और वो देख सकता है। तो जब अगर आपका कॉर्निया ही ख़राब होने लग जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होती है, आपको दिख नहीं सकेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते और इस वजह से हमारा कॉर्निया है वो वीक हो जाता है, और धीरे धीरे करके वो अपना मतलब जो उसकी पावर है ना, जो स्ट्रेंथ है उसकी, वो ख़त्म हो जाती है। और फिर जो भी प्रॉब्लम होती है वो होता है कि हम ब्लाइंडनेस होती है इसकी प्रॉब्लम, कि फिर ब्लाइंडनेस हो जाती है कि अगर आपका कॉर्निया वीक हो जाए। और बस यही है। और इसके लिए हमने वैसे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च की थी कि हाँ हम यूट्यूब पे सर्च करते, तो इसमें आस्था ने भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब सर्च की थी जब हमको ये पता चला था। तो इसमें नहीं मिलता है इतना ज़्यादा, क्योंकि रेयर बीमारी मिला था कि हाँ, लेकिन उसमें पूरा प्रोसीजर नहीं बताया था कि हाँ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो फिर आस्था ने मुझे सजेस्ट किया कि मम्मा मेरी तरह कई लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होती होगी, वो यूट्यूब पे सर्च करते होंगे और नहीं पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको पता है, लेकिन मैं फिर भी विश्वास नहीं करती थी। मैं इसको आस्था को बोलती थी बेटा ये यूट्यूब पे मत कर तू, और जब तक हम डॉक्टर से टेस्ट नहीं करवा रहे तब तक हमको कुछ भी किसी भी उस पर नहीं आना है, डिसीजन पे नहीं आना है कि हाँ यही प्रॉब्लम है। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं लोगे, सबसे पहले है आप कुछ सर्च मत करो, ये मेंटली अपने को प्रिपेयर करो, डॉक्टर के पास जाओ, पूरे टेस्ट करवाओ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं है, लेकिन हाँ इस टाइम आपको अपनी फैमिली और अपना अंदर से स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि अगर डॉक्टर आपको बोल देता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो कि आपका तो कॉर्निया की ये प्रॉब्लम हो गई है, आपका शेप इर्रेगुलर हो गया है, तो हाँ आप सोचोगे यार क्या हो गया है। तो डॉक्टर अगर आपको ऐसा बोल दे कि आपको पूरी ज़िंदगी फॉलोअप पे रहना पड़ेगा, आपको दवाई लेनी पड़ेगी क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बहुत रेयर है। तो जैसे हमको शिमला में बताया कि 20 साल पहले इसका कोई भी इलाज नहीं था, लेकिन अब इसका इलाज है। तो मतलब एक हो जाता है आदमी सुन के थोड़ा सा वो इमोशनल हो जाता है, और वो मतलब उसका माइंड सेट नहीं हो पाता है कि मैं क्या करूँ यार, इस तरह से ये प्रॉब्लम हो गई। लेकिन घबराना नहीं है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहली बात ये कि आप अपनी आई का, उनकी होल बॉडी का हो सके तो थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से जल्दी टेस्ट करवाओ। हमारी तरह नेग्लिजेंसी मत रखना, क्योंकि हम एलर्जी की वजह से हम सोचते थे हाँ इसको एलर्जी है, हम इसको बिल्कुल लाइटली लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लगे थोड़ा सा आपका बच्चा या कोई भी, जरूरी नहीं है बच्चा है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम होती है ये 18 टू 40 के बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसका बताऊँ तो कोई रेयर प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने खुद पूछा है कि मतलब इसका मैंने खुद पूछा है किस वजह से होती है, कि आप मोबाइल देख रहे हो, हम बोलते हैं कि मोबाइल देख रहे हैं यार, मोबाइल से इसने आंखें ख़राब कर दी है। ऐसा कुछ नहीं है। जो ये वाली प्रॉब्लम है ये मोबाइल से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मोबाइल में सच में बताऊँ, मैंने अपनी इनके ऊपर मतलब मुझे पता है कि मेरे बच्चे को मैंने कभी गेम नहीं खेलने दी मोबाइल में। मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, मैंने कभी मोबाइल में गेम नहीं खेलने देती थी, कभी मैं इनको कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करने देती मोबाइल में। मतलब मेरा टाइम फिक्स था, मैं टीवी इनको टाइम फिक्स करके ही दिखाती थी। मतलब ये मैंने रखा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये वाली प्रॉब्लम से भी ये प्रॉब्लम को मुझे फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सब कुछ कर दिया था, जो मेरे हाथ में था वो कर दिया था। लेकिन हाँ, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी। जो इसकी एलर्जी थी, और वो भी इसको एलर्जी सीजनल एलर्जी थी, जो जैसे मौसम चेंज होता है तो इसको थोड़ा नोज़ में इचिंग होना, खारिश होना, नोज़ को ये रगड़ती थी, स्नीजिंग होती थी, बहुत ज़्यादा छींकें आती थी, और आइज़ में भी इसको जलन होती थी। तो ये क्या करती थी, आइज़ को ये ऐसे 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 करके रब करती थी। और वो भी मैं इसको बोलती थी, मैं इसके रूम में जाऊँगी तो मैं इसको कई बार बोलूँगी आस्था नहीं, आप ये इचिंग मत करो, इसको मलो मत, मम्मा मेरे को बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। और मैं बोलती थी इसको, हाँ जी बेटा वाटर पीना है, 1 मिनट। तो इसको दे दिया मैंने पानी पीने के लिए, बैठी है ये पानी पी रही है। तो फिर मैं इसको बोलती थी बेटा आइज़ को रब मत कर, तो फिर भी मम्मा मुझे बहुत इचिंग हो रही है। तो मैं इसको बोलती थी कि वाटर डाल दे बेटा, छींटे डाल दे उससे अच्छा। लेकिन क्या है ना, ये वाली प्रॉब्लम है ना, तो इसमें आप पानी भी नहीं डाल सकते हो आइज़ में। डॉक्टर ने हमको बोला कि जैसे पानी डालना है, उससे भी कॉर्निया वीक हो जाता है। आप पानी की बूंद भी मतलब पूरी तरह से हम बोलते हैं कि छींटे मार दो, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। तो बस इसको एलर्जिक तो थी पहले से, लेकिन ये सीजनल वाली एलर्जी थी कि हाँ जैसे थोड़ा मौसम चेंज होगा और फिर इसको थोड़ा सा इचिंग शुरू हो जाएगी, ये रब करेगी, और इससे धीरे 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 करके हो सकता है मे बी धीरे 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 करके इसका इफ़ेक्ट कर रहा था। और ये इफ़ेक्ट चलो नोज़ तो ठीक हो गया था, लेकिन नोज़ तो ठीक हो जाता, लेकिन इसको आँखों पे इफ़ेक्ट हो गया। और साथ में इसको थोड़ा सा अगर डस्ट भी उड़े और कहीं मतलब मिट्टी वगैरह ज़्यादा हो तो उससे भी इसको इचिंग हो जाती है और वो रब करना लगता है। तो अब डॉक्टर ने इसको कहा है कि कसम खा लो आप कभी अपने हैंड को आइज़ के पास नहीं ले जाओगे, आइज़ को टच भी नहीं करोगे। इतना ज़्यादा कहते हैं आपको प्रिकॉशन लेना होगा। और सेकेंडली मैं बताऊँ इसका क्योर होने का सबसे ज़्यादा ये मतलब पहले क्रेटोकोनस हो गया, मान लो आपके पास ये प्रॉब्लम है, फिर आपको क्रेटोकोनस डायग्नोज हो गया है कि डॉक्टर ने बोला है कि क्रेटोकोनस हो गया है, तो उसके बाद इसके चांसेस क्या है। तो डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि ये मेडिकल में जो बोलते हैं, अब आयुर्वेदा में मुझे पता नहीं, क्योंकि आयुर्वेदा का मैंने ये नहीं किया है अभी, सर्च नहीं किया है, क्योंकि मुझे पहले था कि इसकी सर्जरी पहले होनी चाहिए, उसके बाद मैं आयुर्वेदा का देखूँगी। लेकिन जो आप मेडिकल में हो गए तो डॉक्टर ने कहा है कि ये पूरी तरह से क्योर नहीं होता है, इसको फॉलोअप पे ही रहना पड़ता है, टाइम टू टाइम इसके टेस्ट होंगे। और हाँ, एक टू टाइम इसके टेस्ट करवाएं तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ में तो
मतलब घबराना नहीं चाहिए। आप अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट दीजिए। मैं सच में बोलूँ, एक बात हुई थी जब हम फर्स्ट टाइम टेस्ट के लिए गए थे ना, और वहाँ पे बोला था कि आपकी आई की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको स्पेक्स नहीं लगेगा, आपका कॉर्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हम घर आए, हस्बैंड साथ नहीं थे, घर आए तो मैंने बोला इसको ऐसे बोला, तो पता सबसे पहले क्या रिएक्शन था मेरे हस्बैंड का, अच्छा तो और देख मोबाइल, मतलब थोड़ा सा वो रूडली बात की उन्होंने। अच्छा तो और देख मोबाइल, फिर तो ठीक हो जाएगी, मोबाइल के लिए मोबाइल देखती है, हर टाइम मोबाइल देखती है और इससे तूने आंखें ख़राब कर दी। नहीं, पहले आप इस चीज़ की जड़ में जाओ। आप ब्लेम मत कीजिए, आपका बच्चा हो जो भी हो उनको ब्लेम मत कीजिए कि इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। आप अपने बच्चे का इस टाइम बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकते हो, लेकिन आप उसको मतलब उसका साथ दीजिए, उसको ब्लेम मत कीजिए कि तेरी इस वजह से हुआ है। मैंने खुद पूछा है डॉक्टर से, मैं आपको खुद बोल रही हूँ, मैं माँ हूँ, मैंने खुद पूछा है। अगर ऐसा होता ना कि डॉक्टर ऐसे बोलते कि हाँ मोबाइल से ये प्रॉब्लम हो रही है, सच में बोल रही हूँ, मोबाइल को कभी इसको हाथ नहीं लगाने देती, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं मैम, इसकी कोई भी वजह नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी कारण हो सकता है, लेकिन हाँ हमको ये डायग्नोज हुआ है कि हमको एलर्जी की वजह से हुआ है। लेकिन इसका एक शायद नोन है, फ्रेंड है जो इसके साथ ही पढ़ता था, थोड़ा सीनियर है, तो उसको भी ये डायग्नोज हुआ है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने कहा कि मैं खेल रहा था, मेरा विज़न वैसे ही धीरे धीरे करके मुझे लगा कि मेरे को ऐसे ही बोला ना बेटा उसने कि मैं खेल रहा था और खेलते हुए ही थोड़ा सा मुझे विज़न मेरा कम होने लगा, उसके बाद ये स्टार्ट हो गई। तो ये वजह नहीं है कि हम बोल सकते कि एलर्जी होगी तो ये है, ये वो है। लेकिन मेरा ये व्लॉग बनाने का मतलब ये इस चीज़ पे इस क्रेटोकोनस पे ये व्लॉग बनाने का ये कारण है कि ये तो बोल नहीं सकती है, ये बनाएगी बाद में बोलेगी, लेकिन मैं बताना चाहती थी कि पेरेंट्स को बोलते हैं ना, इंडिया के पेरेंट्स की भी यही सोच होती है, नहीं यार ये हो गया, हम हॉस्पिटल में गए, हम आईजीएमसी गए, आईजीएमसी में मैं कहा यार ऐसे ऐसे बेटियाँ हो, ये आजकल मोबाइल लगाते हैं यार लोग, मोबाइल देखते हैं बच्चे, हाँ मोबाइल देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हाँ मोबाइल से उनको प्रॉब्लम हो गई, लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम थी ही नहीं। हम आईजीएमसी में गए, कुछ नहीं हुआ, उन्होंने उल्टी वो आई साइड जो वीक है उसके लिए उन्होंने दवाई वगैरह जो डाली वो की, उससे इसको और प्रॉब्लम हो गई। अगर हम वहाँ के चक्कर में रहते तो शायद ये नहीं जल्दी ठीक हो पाती। तो मैंने ये कहा कि नहीं यार, हमने यहाँ डिपेंड नहीं रहना, बल्कि हमने उनको बताया कि हमारे को प्राइवेट में ये डायग्नोज हुआ है, आप इसका ट्रीटमेंट देखिए, लेकिन नहीं, उनको अपनी फॉर्मेलिटी जो भी उनकी फॉर्मेलिटी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्होंने वो की। तो फिर हमने नहीं, मुझे लगा कि नहीं यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो फिर उसके बाद मैं इसको सेकंड टाइम में सेकंड ओपिनियन लेने के लिए मैं इसको और प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गई। तो उन मैम ने मुझे यही बता दिया था कि मैम आप जितना जल्दी हो सकता है चंडीगढ़ चले जाओ। उसके बाद हम चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ के बाद हमने यहाँ पे ही 9C में है, 9C सेक्टर में है गरेवाल इंस्टीट्यूट, आई इंस्टीट्यूट है, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और ये मुझे सजेशन दिया था, मेरी कज़न है पीजीआई में, वो जॉब करती है, तो उससे मैंने ये थोड़ा सा राय ली थी कि क्या करूं मैं, पीजीआई दिखाऊं। तो उसने कहा था कि दी आप पहले वहाँ जाओ, क्योंकि वहाँ पे हमारे पीजीआई से ही रिटायर हैं सीनियर डॉक्टर है, वो वहाँ पे अभी सर्विस में है, मतलब वहाँ पे अपनी सर्विस दे रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है वहाँ पे, शायद वो डायरेक्टर है वहाँ पे गरेवाल इंस्टीट्यूट में। तो हम वहाँ गए, मैं नहीं आई थी, मैं शिमला में थी, और हस्बैंड लेके गए थे इसको वहाँ पे गरेवाल इंस्टीट्यूट में, 9C में है वो। और तो उन्होंने डायग्नोस कर दिया था कि इसको क्रेटोकोनस है, लेकिन हमको हर जगह यही पता चला था कि लेफ्ट में है, लेकिन यहाँ आगे जब उसकी दोनों आइज़ को पूरी तरह से टेस्ट किया गया तो उसमें दोनों में ही इसका क्रेटोकोनस था। और क्रेटोकोनस कोई ऐसी रेयर वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये होता है जो हमारा कॉर्निया है वो आपका थिन हो जाएगा, इरेगुलर साइज़ में हो जाएगा, और उससे क्या होगा, आपका जो देखने वाली पावर है ना वो धीरे 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 करके कम हो जाती है, ब्लर हो जाती है, मतलब आपको धुंधला दिखाई देता है, ब्लर का मतलब आपको धुंधला दिखाई देगा। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम से आप कभी फेस हो रहे हो कि आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, ये प्रॉब्लम है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने डॉक्टर के पास दिखाइए, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम को अगर हम पकड़ लेना तो फिर वो बड़ी नहीं होती है।
और फिर हमको लगा था कि शायद ये क्या होता है इसका ट्रीटमेंट इसका स्पेशली कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। आपका जो कॉर्निया है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए वो उसमें मेडिसिन डालते हैं, आई ड्रॉप डालते हैं, और ताकि उसको स्ट्रेंथ मिल जाए। लेकिन हमारा तो थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी, तो हमको सर्जरी करवानी पड़ी। अगर आपका जल्दी डायग्नोज हो जाता है तो आपको ये दवाई से भी क्योर हो जाता है। आप बार बार टेस्ट करवाते रहो, और साथ में लेंसेज वो डालते हैं। लेंसेज वो इसलिए डालते हैं क्योंकि जो आपका कॉर्निया का शेप है वो आपका टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना, तो जो आपका कॉर्निया का गोल साइज़ है ना, कॉर्निया गोल है, तो वो लेंस लगता है, तो लेंस उसको प्रोटेक्ट करता है। आपका जो कॉर्निया है उसको वो शेप देता है और आपके विज़न को भी बढ़ाता है, लेकिन वो कॉर्निया को टेढ़ा मेढ़ा नहीं होने देता है। यही इसका ट्रीटमेंट है, इससे ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। उन्होंने पहले सर्जरी करवाई, क्रॉस लिंकिंग है ना, क्रॉस लिंकिंग, हाँ, कोलेजन क्रॉस लिंकिंग सर्जरी हुई इसकी। तो उसमें क्या किया इसका सर्जरी में, इसको इसने खुद बताया कि मामा मुझे जैसे ये ले गए थे, मैंने ब्लॉग बनाया है, उस पर भी रेडी मैंने किया था। तो इसमें क्या हुआ था, इसको सर्जरी के लिए ले गए, मामा मुझे पूरे फेस पे कहते बैंडेज लगा दी थी। जो आइज़ है उसको यहाँ से कट कर दिया था। यहाँ से कहते मामा मुझे थोड़ा सा पहले उन्होंने एनेस्थीसिया डाला, उसके बाद इन्होंने वो, हाँ, एनेस्थीसिया डाला और उस ड्रॉप्स डाली ना, इंजेक्शन नहीं लगाना, हाँ, ड्रॉप डाली। और फिर कहते मामा जो वो शायद हो सकता है कोई लेयर हो, तो उसको उन्होंने, हाँ, प्रोटेक्टिव लेयर थी, तो वो ख़राब हो जाती, थिन हो जाती, तो उसको शायद उन्होंने रिमूव किया। उसके बाद इन्होंने इसमें बहुत सारी मेडिसिन डालते रहे और पूछते भी रहे कि अगर आपको फील हो तो वो एनेस्थीसिया और डाल रहे थे, है ना, ऐसे ही था ना, हाँ, तो वो और डाल रहे थे। और फिर उसके बाद यूवी रेज है उसको उसकी आँख में डाला गया, लेज़र से वो डाला गया। और फिर उसके बाद इसके लेंस डाले गए, मतलब जो उसका शेप है उसको अभी मेंटेन करने के लिए लेंस डाले गए। तो ये सर्जरी लगभग 2 घंटे की चली होगी, है ना, 2 घंटे हुए होंगे, है ना, हाँ हाँ, 1.5 घंटा 2 घंटा, मतलब ये रखो आपकी ओटी के लिए तो हमको बहुत जल्दी ले गए थे। हम चले गए थे 12 साढ़े 12 बजे, और हम वहाँ से 3 4 साढ़े 4 बजे हम फ्री हुए थे। लेकिन हाँ, सर्जरी में इतना टाइम लगा, वो पहले की फॉर्मेलिटी होती है, वो अलग अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, इन चीज़ों से घबराना नहीं है, अपने बच्चों को हिम्मत देनी। और मेरा बच्चा तो वैसे भी बहुत ब्रेव है, और वैसे हिम्मत दीजिए, कुछ नहीं होता है, हर चीज़ क्योर हो जाती है। आपको अगर सॉल्यूशन मिल गया है ना किसी चीज़ का, तो आप उसके ऊपर फॉलो कीजिए। लेकिन ये मत कीजिए कि आप अपने बच्चे को, या आप इसको बोले आपने पहले क्यों नहीं दिखाया, आपको ये प्रॉब्लम थी। जैसे मम्मी भी थोड़ा गुस्सा कर रहे थे, एलर्जी थी तो तुमने पहले क्यों नहीं दिखाया। मैंने बोला मम्मी अभी ये टाइम है कि हम साथ होके अपने बच्चे के साथ रहें, और जो ये प्रॉब्लम है हम इसको क्योर करें, ठीक है। और अभी इस टाइम ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपका बच्चा हो, कोई भी हो, इवन मैं भी होती तो मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत होती। और अगर बच्चा है, मुझे पता है अपने बच्चे का नहीं होता है, मुझे पता है मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा रोंदू हूँ, मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा रोंदू हूँ, मैं रोने वाली हूँ, मैं किसी का देख सकती। मैं सच में बताऊँ, ये बचपन से हुए हैं, लेकिन आज तक मैंने इनको कभी एक भी इंजेक्शन नहीं लगवाया है। छोटे से थे तो मम्मी लगाते थे, या हस्बैंड को बोलूँगी, मैंने आज तक नहीं लगवाया, लेकिन मैंने किया, करना पड़ेगा। आप हिम्मत हार जाओगे तो आपका बच्चा तो पहले से ही यार उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आपका बच्चा भी आपको देख के स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ये हमेशा याद रखिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, हम तो छोटी मोटी बोलेंगे, वो हमको पता है हमारे ऊपर क्या बीती है, लेकिन हमने इसको कवर कर लिया है। और भगवान ही, कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान है ना, और भगवान के बाद डॉक्टर है। आप बोलोगे यार यहाँ हम दिखाते हैं, इसके पास हम ले जाते हैं, वहाँ ले जाओ, मंदिर ले जाओ, ये ले जाओ, हाँ लेके जाओ, लेकिन सबसे पहले मेडिकल से इलाज करवाओ। उसके बाद आपका जो मन करे आप वो कीजिए, लेकिन पहले सबसे पहले जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो लीजिए बस। तो वो इसकी सर्जरी हुई, और उसके बाद हमको थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पेन, उन्होंने पहले ही बता दिया था डॉक्टर ने कि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होगी, आपको बियर करनी पड़ेगी। तो वो हिम्मत आती है, और वो हिम्मत अंदर से आती है, वो दर्द सहन करनी पड़ती है। तो इसकी सर्जरी दोनों एक साथ हुई, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया दोनों पतला हो चुका है, तो आपको दोनों की करवानी पड़ेगी। तो दोनों की सर्जरी करवाई, और फिर उसके बाद बस कौन आ रहा है वैसे?
तो बस करवाने के बाद फिर हमने, फ़ोन आ रहा था तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं, तो बस हमने सर्जरी करवाई और उसके बाद हम इसको लेके आ गए हॉस्पिटल से। हमको उसी दिन सेम डे ही हमारे को छुट्टी हो गई थी, क्योंकि हम नज़दीक है यहाँ पे, तो डॉक्टर ने बोला कि नज़दीक के कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमको यहाँ पे कभी भी आ सकते हो और हमें कॉल कर सकते हो। और उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ दी डालने की, टाइम इसका शेड्यूल पूरा उन्होंने दिया है। तो ये मुझे बल्कि इतना गुस्सा भी करती है, कहती मम्मा मैं बहुत तंग हो गई हूँ दवाई डालने इसके लिए, लेकिन टाइम टू टाइम आपको दवाइयाँ देनी होगी और साथ ही में थोड़ा सा रूम में आप अंधेरा रखिए, जो आपको डॉक्टर बोलते हैं वो फॉलो कीजिए। हमको ये दिए हैं उन्होंने कि आप धूप में नहीं जाओगे, इसको डस्ट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डस्ट में नहीं जाना है। और हमारे को जो भी उन्होंने मेडिसिन का चार्ट दिया हुआ है उन्होंने, वो कॉल करते हैं, बोलते हैं पेशेंट कैसा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जा सकते हो। हाँ, और सर्जरी के नेक्स्ट डे कल मतलब हम ले गए थे और इसका चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी बहुत अच्छी हुई है और बच्चे ने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। तो अब हमारा कल हो गया था टेस्ट, तो अब हमारा होगा अब कब होगा 3 डेज। हाँ, 3 डेज़ के बाद हमारा दोबारा टेस्ट होगा और फिर 15 डेज़ के बाद होगा। फिर पता चलेगा कि लेंस डलने हैं या नहीं डलने हैं। लेंस डलेंगे वो तब पता चलेगा, फ़ोन वही होगा, मैं दूँगी, चुप करो, वो मत करना। तो अब इसको थोड़ा सा, हाँ अभी इसको लाइट से और फ़ोन से बिल्कुल दूर रहने के लिए बोला हुआ है, कुछ भी करने के लिए नहीं बोला हुआ है। थोड़ा सा आप साथ रहिए, दिखता नहीं है अभी, थोड़ा सा हाँ ब्लर है, कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से दिखेगा नहीं कुछ दिन के लिए, 8-10 दिन। पर ये है कि सर्जरी तभी सक्सेसफुल होगी अगर आप क्योर मतलब केयर करते हो, क्योर नहीं केयर करते हो, नहीं तो ये प्रॉब्लम दोबारा हो सकती है। तो टाइम टू टाइम अपना चेकअप करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसको भी हमको बियर करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम तो फिर भी डॉक्टर के हेल्प से, हाँ वो देखिए बोल रही है, क्योंकि जब इसने दवाई खाई होती है ना, इसको वो दवाई मिलती है तो ये बोलती है, और जब इसको पेन शुरू होती है तो फिर चुपचाप सोई होती है, फिर ऊँ करती रहती है। हाँ पेन होती है, हमको पता है हम कैसे कर रहे हैं, लेकिन भगवान हिम्मत देता है, कोई हिम्मत नहीं है लेकिन भगवान हिम्मत है। और सबसे बड़ा अपनी फैमिली का सपोर्ट है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए बस इतना मुझे बताना था। अगर कुछ आगे होगा कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, हम किसी की हेल्प कर पाए इससे, तो हमको खुशी होगी कि हाँ भगवान कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अगर हो गई है तो सब साथ करके इस प्रॉब्लम को मतलब फेस कीजिए। कोई ऐसी नहीं है बहुत ज़्यादा, आप अगर हॉस्पिटल जाओगे ना, डरने की जरूरत नहीं है। आप हॉस्पिटल जाओगे ना, इससे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। ये भगवान है हमारा और हमारा विश्वास है, सबसे बड़ा है हमारा ट्रस्ट और हमारा विश्वास और हमारे अंदर की शक्ति। तो चलिए फिर बाय बाय। अब इतना ही ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि इसका हो गया है दवाई डालने का टाइम, तो बाय बाय। हाँ।